फ्रेंड्स, आज की वीडियो में तेल की एक ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ कि औरत थक जाए, औरत ठंडी हो जाए, मगर आपका वज़ू शांत ना हो। 4 बार फारिग होने के बाद भी वज़ू थमने का नाम ही ना रहे, बल्कि खंबे की तरह खड़ा रहे। इस रेमेडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुज़नी से पैदा होने वाली कमज़ोरियों का भी खात्मा करता है और वज़ू की रगों से फासिद मादा खारिज करता है। इसके इस्तेमाल से मर्द का वज़ू फारिग होने के बाद भी कई घंटे तक खंबे की तरह खड़ा रहता है, अकड़ा रहता है। औरत थक जाए मगर मर्द का वज़ू शांत ना हो, उसे खास का ढीलापन खत्म होता है और वज़ू में सख्ती आती है। तो चीज़ें नोट फरमा लीजिए। रोगन बाम मछली 12 ग्राम, रोगन बेजामर 12 ग्राम, रोगन कनफल 12 ग्राम, चर्बी बतख 12 ग्राम, रोगन जमाल गोटा 6 ग्राम। तमाम ऑयल को मिक्स करके अच्छी तरह पका लें। ठंडा होने के बाद एक बोतल में महफूज कर लें। रात को सोते वक्त उस खास पर मालिश करें और सुबह नीम गर्म पानी से धो लें। यह आपके तमाम मसले मसाइल जो है वो भी दूर कर देगा और हम बिस्तरी का मज़ा आप 4 बार एक ही रात में इस ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद ले सकते हैं। क्या बार बार मर्द का नफ्स औरत की शर्मगाह में जाने और जोरदार स्ट्रोक लगने से शर्मगाह का साइज बड़ा हो जाता है? ये सब सवाल ऐसी औरतों और मर्दों के हैं जो अपने फिगर या अपनी बीवी के फिगर की डी शेप होने की फिक्र में होते हैं। औरतों को ये डर बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं इनकी शर्मगाह ढीली और भद्दी ना हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो में इस डर को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करूंगी कि ज़्यादा सेक्स करने से वाकई ऐसा होता है या नहीं। तो इसका जवाब बिल्कुल साफ अल्फाज में ना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, औरत की जो शर्मगाह है वो कोई रबर या लास्टिक की नहीं जिसको खींचने से इसके साइज़ में फ़र्क आ जाए। वो मसल्स हैं और मसल्स में साइज़ का फ़र्क आसानी से नहीं आता। विजिना के अंदर जो मसल्स होते हैं वो फोल्ड की शक्ल में होते हैं, जैसे कि चाइनीज़ हैंड फैन आपने देखे हैं जो फोल्ड हो जाते हैं और खोलने पर खुल जाते हैं। या आपने घर के पर्दे देखे हैं जिसको जब हम इनको फोल्ड कर देते हैं या फिर खोल देते हैं मगर इनके साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आता। ऐसे ही विजिना के अंदर फोल्ड मसल्स होते हैं तो जो नफ्स या किसी चीज़ के अंदर जाने से ज़रूरत के मुताबिक तो खुल जाते हैं और बाद में अपनी असल शक्ल में वापस आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब औरत जो डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो इसकी शर्मगाह तकरीबन 6 से 10 इंच तक खुल जाती है। तो क्या इससे सुराख खुला हो जाता है? तो इसका जवाब भी यही है कि आर्जी तौर पर तो ऐसा हो जाता है कि सुराख खुल जाए, लेकिन चंद ही दिनों में वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। हाँ, अगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी रही है जिसमें कट लगाना पड़ जाए या बच्चा नॉर्मल साइज से बड़ा है तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे सिर्फ ओपनिंग का हिस्सा टी शेप या खुला हो सकता है, लेकिन अंदर से जो ट्यूब की शक्ल है वो बिल्कुल अपनी नेचुरल शक्ल में वापस आ जाती है। या फिर औरत को लगातार 3-4 डिलीवरी होती है तो हो सकता है कि साइज़ में थोड़ा बहुत मुस्तकिल फ़र्क पड़ जाए, वरना इससे भी खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सेक्स करने से या मुस्तकिल या मुसलसल ज़्यादा सेक्स करने से औरत की विजिना खुली हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1% भी ऐसा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ऐसी औरत की जो अननेचुरल चीज़ें जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक या सब्ज़ी वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कोई खीरा, गाजर, मूली या बैगन वगैरह। तो इनका साइज़ अननेचुरल तौर पर बड़ा हो सकता है और ये तमाम चीज़ें मर्द जैसे नफ्स की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होती, बहुत सख्त होती हैं। अगर इन चीज़ों में से किसी चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है या हैंड फिस्टिंग बहुत ज़्यादा हो तो सुराख खुला हो सकता है और विजना लूज हो सकती है। ये तमाम चीज़ें औरतों के फिगर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल का ख्याल भी दिल में मत लाइए। डिलीवरी के बाद अक्सर औरतों को इनके 1.25 महीने तक विजने का साइज़ रिकवर करने में मुश्किल हो सकती है। अक्सर औरतों की शर्मगाह के साइज़ को असल शक्ल में आने में 6 माह भी लग सकते हैं। ऐसे में औरतों को देसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि कमर कर्स और गूंद वगैरह की कोई रेमेडी, और इसके साथ साथ गीगल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है।